नमस्कार। फेसबुक पर हाज़िर हूँ मैं रुबाना इसार खान। मैं बात करने आई हूँ बिहार में जो कथित इनकाउंटर हुआ है। भरत तिवारी 28 साल का लड़का जिसका इनकाउंटर कर दिया गया और वो इनकाउंटर अब सवालों के घेरे में है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि भरत तिवारी जो है वो 28 साल का एक लड़का था। ये जो पूरा मामला है, सबसे पहले 14 जून वो तारीख थी जब इस मामले में हथियार के साथ भरत तिवारी का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद 15 जून अगले ही दिन जब ये मामला वीडियो के ज़रिए वायरल हुआ और सुर्खियों में आया कि एक युवा हथियार लहरा रहा है, तो फिर पुलिस की टीम पहुंची उसके गांव बिलौटी गांव और वहां पर छापेमारी करने के मकसद से टीम पहुंची। लेकिन उस दिन पुलिस को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। फिर 16 जून को दोबारा से पुलिस को धमकाने वाला इसी का भरत तिवारी का एक और वीडियो वायरल होता है। अब तो पुलिस को ऐसा लगता है कि उसका तो इकबाल जो है ये उस पर बहुत ठेस पहुंच रही है, उसकी तो साख जो है उस पर ये बट्टा है कि कैसे एक युवा हाथ में हथियार लेकर बार बार उसको चुनौती दे रहा है, वीडियो बना रहा है, वायरल हो रहा है वीडियो। 17 जून को मतलब अगले ही दिन सुबह सुबह पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंचती है तो फिर भरत तिवारी की तरफ से फायरिंग कर दी जाती है। अच्छा, वो भरत तिवारी जो है वो फायरिंग करता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है, मतलब, लेकिन वो फायरिंग का जो वीडियो है वो भी दिख रहा है किस तरीके से वो हाथ और बंदूक और वो फायरिंग होती हुई दिख रही है। फिर उसी दिन 17 जून को ही 9 बजे कथित इनकाउंटर भरत तिवारी का हो जाता है। अब यहीं से बवाल शुरू हुआ। 18 जून को इस इनकाउंटर के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश देखने के लिए मिलता है और 19 जून को इस मामले में आखिरकार राज्य सरकार दबाव में आती है। थानेदार को सस्पेंड किया जाता है, राज्य सरकार की तरफ से भरोसा दिया जाता है, न्यायिक जांच का आश्वासन दिया जाता है और इस मामले को कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मामला तो शांत हुआ नहीं, मामला तो लगातार बढ़ रहा है। और मामला किस रूप में बढ़ रहा है कि सियासी वार पलटवार का खेल जारी है। प्रतिनिधि मंडल बिहार में विपक्षी दलों का, आरजेडी और कांग्रेस के नेता जिसमें शामिल थे, पीड़ित परिवार से जाकर उन्होंने मुलाकात की है। पीड़ित परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई इनकाउंटर नहीं था, बल्कि सीधे सीधे उनके लड़के की हत्या कर दी गई है। पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि मानसिक तौर पर उनका बेटा स्वस्थ नहीं था, इसकी जानकारी भी पुलिस को दे दी गई थी। बावजूद इसके पुलिस ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई और उनके बेटे का इनकाउंटर कर दिया, ये परिवार की तरफ से कहा जा रहा है। अब देखिए, सवाल क्या है कि अभी तक तो कुछ जो बीजेपी के नेता हैं वो इस इनकाउंटर को लेकर अंदर से भी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे थे और सरकार पर दबाव बन रहा था और ये कहा जा रहा था कि साहब जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भरत तिवारी जो है उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस के सामने अपनी बंदूक नीचे रख दी और पुलिस वालों ने उसकी बंदूक उठा भी ली। बावजूद इसके भरत तिवारी को इनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। और गोलियां भी कितनी मारी गई भरत तिवारी को? एक या दो गोली नहीं, 4 गोलियां उस लड़के को मारी गई हैं। और गोलियां आप पैर पर मार दीजिए, आप घुटने से नीचे मार दीजिए, आपने गोलियां मारी हैं उस लड़के की कमर में और खून ज़्यादा बह जाने की वजह उसकी मौत बनी है, मतलब उसकी मौत की वजह बनी है, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आ गया। इसी वजह से तो ये पूरा मामला सुर्खियों में आया, विवादों में आया और ख़ुद राज्य सरकार जो है उसके भीतर से भी पुलिस की जो कार्यशैली है कहीं ना कहीं उसको लेकर इस तरीके के बयान दिए गए जिससे सवाल उठा। लेकिन अब बड़ी ही बेशर्मी के साथ एक नेता हैं, नाम है जीतन राम मांझी, आ गए हैं इस एनकाउंटर का बचाव करने के लिए। अब जीतन राम मांझी को क्या फ़र्क पड़ रहा है? तिवारी मरे तो मरे। जी, मैंने ये क्यों कहा, सुनिए आप। क्योंकि यहाँ नेता जो हैं वो जिस तरीके के बयान देते हैं और जिस तरीके के स्टैंड लेते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ संकीर्ण दृष्टि के साथ, वो संकीर्ण दृष्टि जो उनकी राजनीति को सूट करती है। जीतन राम मांझी बड़े मुसर दलित मसीहा, दलित नेता, दलितों के उत्थान की बात करेंगे। तिवारी मरे जीतन राम मांझी की बला से, उनको क्या मतलब है? उनका कोई वोट बैंक का लेना देना है नहीं। हाँ, अगर किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ कुछ भी हो जाएगा बिहार के अंदर, किसी मुसर के साथ हो जाएगा, किसी दलित के साथ हो जाएगा, फिर आप देखिए किस तरीके का आक्रोश और किस तरीके का विरोध प्रदर्शन जो है वो जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से किया जाएगा। जीतन राम मांझी के मन में कितनी पीड़ा, कितनी दर्द होगी। लेकिन ये तो भरत तिवारी था ना, भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर क्यों पीड़ा होगी, क्यों दर्द होगा जीतन राम मांझी को? जीतन राम मांझी की राजनीति क्या है आप जानते हैं ना। जीतन राम मांझी खुद सांसद हैं। कहाँ से सांसद हैं? गया जी से। गया जी क्या है? एससी रिजर्व्ड सीट है। तो ये गया जी जो एससी रिजर्व सीट है, लगातार इस सीट से
बीजेपी के साथ गठबंधन में है वो आराम से जीतते हैं। तो एससी रिजर्व सीट जहाँ से वो खुद लोकसभा पहुँच जाते हैं जीत कर। अब अगर बिहार विधानसभा की बात की जाए तो ताकत कितनी है बिहार विधानसभा में जीतन राम मांझी की पार्टी की? हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो है 5 इसकी सीटें जीती हुई हैं बिहार विधानसभा में। और आप जानते हैं इन 5 में से 4 एससी रिजर्व सीट्स हैं जो जीतन राम मांझी की पार्टी ने जीती है। इसमें एक तो इमामगंज है जहां से जीतन राम मांझी की जो बहू हैं दीपा कुमारी वो विधानसभा चुनकर पहुंची हैं। एक बाराचट्टी वाली सीट है जहां से जीतन राम मांझी की जो समधन है ज्योति देवी वो चुनाव जीतकर पहुंची हुई हैं विधानसभा। मतलब परिवार का खूब भला जीतन राम मांझी करते हैं। और बेटे को तो आप जानते ही हैं, संतोष सुमन उनका नाम है, जीतन राम मांझी के बेटे हैं। खुद जीतन राम मांझी तो केंद्र में मंत्री हैं और बेटे जो है संतोष सुमन वो विधान परिषद बिहार वहाँ के सदस्य हैं और मंत्री बने हुए हैं। इसके अलावा कुटुंब सीट है वो भी एससी रिजर्व सीट है, वो सीट जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में है। सिकंदरा सीट है ये भी एससी सीट है, ये भी जीतन राम मांझी की पार्टी की जीती हुई सीट है। सिर्फ एक अतरी सीट जो है वो जनरल सीट है, सामान्य सीट है, जिस पर जीतन राम मांझी की पार्टी को जीत मिली। तो कुल मिलाकर 5 में से 4 एससी रिजर्व सीट्स हैं जो बिहार विधानसभा में जीतन राम मांझी की पार्टी ने जीती हुई हैं। एक ये गया वाली ये भी एससी रिजर्व सीट है जहां से खुद लोकसभा पहुंचे हुए हैं जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी की जो पूरी राजनीति है वो मुसहर जाति, दलित जाति इन्हीं की केंद्रित, इन पर केंद्रित है पूरी तरीके से। इसी वजह से तो अब भाई सवर्ण लड़का है, अपर कास्ट का लड़का है, जाति तिवारी है, वो मरे तो जीतन राम मांझी को क्या तकलीफ हो रही है? जीतन राम मांझी यहाँ पर गठबंधन धर्म निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वो गठबंधन में मतलब जो भी हो स्याह सफ़ेद, लेकिन उसकी जिम्मेदारी और उसका बचाव करेंगे इस भूमिका में वो सामने आ रहे हैं। मतलब सही को सही गलत को गलत ये कहने की हिम्मत किसी में नहीं है क्या? एक लड़का मर गया और मरा नहीं है, ये क्यों ना कहा जाए कि उसकी हत्या कर दी गई है? ये क्यों ना कहा जाए कि जानबूझकर इनकाउंटर में उसको ढेर कर दिया गया है? क्योंकि जितनी तस्वीर अभी तक सामने आ रही है उन तस्वीरों में तो वो लड़का खुद अपना हथियार जो है वो पुलिस के सामने सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस वाला उसका हथियार उठाता हुआ नजर आ रहा है। आगे की कोई तस्वीर है नहीं, वीडियोग्राफी कराई नहीं गई पुलिस की तरफ से, या फिर पुलिस अब इतना घिर चुकी है और दिखाने के लिए आगे कुछ है नहीं कि क्या उस वीडियो को रिलीज़ करेगी, खुद अपनी फजीहत हो जाएगी। इसी डर से आगे की तस्वीर जो है वो सामने नहीं आ पा रही है क्या? हाँ, इतनी तस्वीर तो बिल्कुल साफ है कि भारत ने सरेंडर किया, भारत ने अपना हथियार पुलिस वालों के सामने फेंक दिया, पुलिस ने वो हथियार उठा लिया और बावजूद इसके इनकाउंटर हो जाता है भरत तिवारी का। और फिर राजनीति ऐसे की जाती है कि एनडीए के अंदर बीजेपी वाले सवाल उठा रहे हैं। देखिए, चाहे अश्विनी चौबे हो पूर्व केंद्रीय मंत्री या फिर विजय सिन्हा हो, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है बीजेपी के नेता हैं कि भाई जांच होगी और जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आए जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री खुलकर बैटिंग करने के लिए कह रहे हैं नहीं नहीं बिल्कुल सही हुआ है। अच्छा, पता है आपको जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं? मतलब आपने सुनी होगी टेलीविजन पर उनकी बाइट चल रही है अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में। कह रहे हैं कि बताइए अगर पुलिस वाले को गोली मार देते तो कौन जिम्मेदार होता? भाई जीतन राम मांझी जी, आपको कुछ अता पता है या आप बिल्कुल लापता हैं? आपने देखा वीडियो या नहीं? आपने खबर देखी समझी या नहीं? देख लेते, एबीपी न्यूज़ पर हमने भी दिखाई है, मैंने भी आज सुबह अपने शो आगे का एजेंडा में भी पूरी खबर विस्तार से बताई है, बाद में भी आगे हम इस खबर पर कवरेज कर रहे हैं। साफ नज़र आ रहा है कि वो भरत तिवारी लड़का जो है वो पुलिस के सामने बंदूक फेंक रहा है अपनी, पुलिस वाला उस बंदूक को उठा रहा है, फिर भी उसको गोलियां मार दी गई, 4 गोलियां मार दी गई। हद है बेशर्मी की। मतलब आप कितनी अपनी सिर्फ जातिवादी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से आप सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी वफादारी साबित करने के लिए सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाएंगे। इन नेताओं पर कैसे भरोसा किया जाए, इस सिस्टम पर कैसे भरोसा किया जाए? यही तो वो मांग थी जो कथित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि आखिरी वीडियो है, मरने से पहले का वीडियो भी आप उसको कह सकते हैं, भरत तिवारी का जो सामने आ रहा है। और उसमें वो कह रहा है कि मेरी मांग तो बस इतनी है कि ये नेता, ये अधिकारी, ये जो वादे करते हैं ये अपने वादे पूरे करें। मतलब एक तरीके से नेताओं और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, यही मांग थी भरत तिवारी की। ये मांग कोई अपराध तो नहीं है। हाँ, उसके पास हथियार था, बिल्कुल गलत। हाँ, उसको कानून की जद में लाना था, बिल्कुल सही। लेकिन इस तरीके से जब उसने सरेंडर कर दिया और जब परिवार भी कह रहा है और खुद प्रशासन ने भी इस बात को माना कि वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त था, तो आप बावजूद इसके कि वो हथियार सरेंडर कर चुका है उसका इनकाउंटर कर दें, 4 उसको गोलियां मार दें, ये तो हद ही हो गई है ना। मतलब ये कैसा सिस्टम है? ये वाकई में लोकतंत्र में मजाक बनाना नहीं तो और क्या है।
ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेगुलर लिस्टिंग इस मामले की कराई जाए और फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगा तो इस पर आगे कोर्ट का क्या रुख रहेगा, इस पर भी हमारी नज़र। फिलहाल तो बिहार में इस इनकाउंटर को लेकर सियासी पारा हाई और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि देखिए कैसे जो जातिवाद की राजनीति है वो हावी हो जाती है, क्योंकि यहाँ मरने वाला जो है वो अपर कास्ट का सवर्ण है, वो तिवारी है। इसीलिए भरत तिवारी की मौत को जस्टिफाई कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कह रहे हैं हम जस्टिफाई करते हैं इस इनकाउंटर को। कैसे हिम्मत आ जाती है जस्टिफाई करने की, क्योंकि आपकी राजनीति जीतन राम मांझी जी दलितों के इर्द गिर्द घूमती है। आपका वोट बैंक क्योंकि मुसहर दलित जाति है, इस वजह से एक अपर कास्ट का तिवारी लड़का इनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है तो आपको कोई तकलीफ कोई दर्द नहीं होती है और आप आ गए जस्टिफाई करने के लिए इनकाउंटर को। वाह वाह जीतन राम जी वाह। मन मेरा दुखी था इस पूरी खबर को लेकर और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं इस खबर को लेकर आ रही हैं, इसी वजह से मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। आपका इस इनकाउंटर पर क्या रुख है? क्या इस तरीके के इनकाउंटर्स पर अब कोर्ट ही एक जरिया बचा है जो रोक लगा सके? आखिरकार पुलिस की ये मनमानी और किसी को भी ये ठोक देना, ये ठोक नीति, ये कब रुकेगी और इस पर लगाम कैसे लगेगी? आपकी राय क्या है? मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा, मैसेज अपना ज़रूर यहाँ पर साझा कीजिएगा और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।